जो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से महल खड़ा कर लेता है वही बुद्धिमान कहलाने का हकदार होता है। एक मूर्ख आदमी अपने बुरे समय में यही सोचता है कि भाग्य ने उसके साथ ये कैसी लीला रच दी, और वहीं पर बुद्धिमान आदमी अपने बुरे समय को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जानता है। वो अपने बुरे समय को भी अवसर में बदल देता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों की सोच का होता है। एक मूर्ख आदमी हमेशा नकारात्मक विचार रखता है, तो एक बुद्धिमान आदमी हमेशा सकारात्मक विचारों से भरा रहता है। वो हमेशा बुरी परिस्थिति में भी सकारात्मक रवैया रखता है। मौसम खराब होने के कारण बिहार में एक बिल्डिंग गिर गई। बच्चों का स्कूल था वो। सभी लोगों को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ये चिंता थी कि अब बच्चे स्कूल में पढ़ाई कहाँ पे करेंगे। सबने मिलकर इस घटना की खूब निंदा की, खूब अफसोस जताया। सबने कहा कि जो हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक तरफ सब लोग नकारात्मक बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ स्कूल की प्रिंसिपल ने सबको समझाया कि ये बिल्डिंग गिर गई तो अच्छा ही हुआ। अब इस पुरानी बिल्डिंग के गिर जाने के फलस्वरूप हम एक नई बिल्डिंग बनाएंगे। अच्छी बात यह है कि किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची, और ये कितनी खुशी की बात है। उस समय हो सकता था स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते तो ये बिल्डिंग गिर जाती और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो सकती थी, लेकिन वो बिल्डिंग ऐसे समय पर गिरी जब वहाँ पर कोई बच्चा मौजूद नहीं था। और अच्छी बात ये होगी कि अब पुरानी बिल्डिंग के बदले में नई बिल्डिंग तैयार हो पाएगी। भाई, किसी भी सिचुएशन पर सोचने के दो नजरिए हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। चाकू को सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लोगों की हत्या करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। हमारे सोचने का नजरिया ही हमारी सफलता की ऊंचाई का पैमाना होता है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक बुद्धिमान आदमी बुरे समय में अपनी कैसी सोच रखता है, किस प्रकार का उसका सोचने का रवैया होता है। सबसे पहले ये समझिए कि एक मूर्ख आदमी हमेशा दूसरों से कुछ पाने की अभिलाषा रखता है। वो देना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी की सोच ये होती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले दो। यही ज्ञानी यानी कि बुद्धिमान आदमी की शुरुआत होती है। इसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस सोचने का नजरिया है। जब भी आपको किसी से कोई चीज चाहिए होती है, तो बदले में अगर आप पहले उसे कोई चीज दे देते हो तो वो खुशी खुशी आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर राजनेता यही तरीका अपनाते हैं। वो समय समय पर जिन लोगों की उनको जरूरत होती है उनके पास गिफ्ट यानी कि उपहार भेजते रहते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई उत्सव आता है, तो वो उनके पास कोई गिफ्ट भेजकर अपना प्रेम जाहिर करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि समय आने पर वो उनसे अपना काम निकलवा सके। कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट, यहाँ तक कि एक छोटा सा गुलदस्ता भी आपके बड़े बड़े काम निकलवा सकता है। बस सामने वाले इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके बारे में सोचते हैं। उसे महसूस होना चाहिए कि वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंसान है। और धीरे धीरे इन छोटी छोटी तरकीबों से आप किसी के भी दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और समय आने पर अपना काम भी निकलवा सकते हैं। यही तो एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है। लेकिन ये बात भी ध्यान में ले लेना कि चालाकी का मतलब बुद्धिमानी नहीं होता है। बुद्धिमान आदमी की दूसरी पहचान यही होती है, वो जो भी करता है दिल से करता है, दिखावे के लिए नहीं करता। अगर सामने वाले इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि आप उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो भैया आपके तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। भले ही आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं, हम उन्हें तेज कहते हैं। हम ये कहते हैं कि यार कितना तेज आदमी है ये, लेकिन असलियत में ऐसे आदमी सिर्फ एक बार ही अपना काम निकलवा पाएंगे। बार बार काम निकलवाने के लिए आपको अपनी चालाकी एक तरफ रखनी होगी। हो सकता है कि कोई चालाक आदमी कुछ दिनों के लिए किसी को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा ले, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसकी चालाकी का पर्दाफाश होगा तो वो सभी की नजरों में नीचा गिर जाएगा। बड़ी कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप अपना दिल साफ रखें, अपने सच्चे मन से काम करें। किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद ऊपर उठने के लिए काम करें। बुद्धिमान आदमी की तीसरी पहचान होती है कि बुद्धिमान आदमी अपने मन को, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखता है, और वहीं पर एक मूर्ख आदमी अपने गुस्से को, अपने क्रोध को जोर जोर से जाहिर करता है, दिखाने की कोशिश करता है। एक बात तो आपको माननी ही होगी कि बुद्धिमान आदमी अपनी भावनाओं को अपने वश में रखता है, अपने मन को अपने काबू में रखता है। वो तत्काल अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसे ही कुछ भी डिसीजन नहीं लेता है,
बल्कि वो परिस्थिति को पूरी तरह से समझता है, उसका आकलन करता है, सोचता है उसके बारे में, और जब उसे उस परिस्थिति के परिणाम नजर आने लगते हैं तब कहीं जाकर वो कोई फैसला लेता है। लेकिन वहीं पर एक मूर्ख आदमी तत्काल आवेशित हो जाता है। आवेश में आकर वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी फैसला ले लेता है, और बाद में उसे उसी फैसले की वजह से, उसी बात की वजह से हमेशा पछताना पड़ता है। इसीलिए भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, अपना पूरा समय लें। किस बात की जल्दबाजी है? क्यों इतनी जल्दी तुम्हें फैसला लेने की है? अगर गलत फैसला ले लोगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इससे तो अच्छा वही होगा कि तुम कोई फैसला ही ना लो, कम से कम गलत फैसला लेने से तो बच जाओगे। चौथी आदत जो एक बुद्धिमान आदमी के स्वभाव में पाई जाती है वो कुछ इस प्रकार है कि एक मूर्ख आदमी अपने आप को बुद्धिमान समझता रहता है, और वहीं पर एक बुद्धिमान आदमी अपने आप को मूर्ख ही समझता है, क्योंकि वो ये जानता है कि जीवन में सीखने का क्रम कभी खत्म नहीं होता। आप चाहे कितना ही सीख लें, कितना ही जान लें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जानना हमेशा बाकी रह जाता है, और एक बुद्धिमान आदमी इस बात को भली भांति समझता है। और वहीं पर इसके विपरीत एक मूर्ख आदमी खुद की जबान से खुद को बुद्धिमान कहता रहता है और दूसरों के बीच हास्य का पात्र बनता रहता है। इसीलिए अपने आप को कभी बुद्धिमान या ज्ञानी मत समझना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल कहलाएगी, सीखने के सारे रास्ते बंद कर देगी तुम्हारे लिए। पांचवी बात समझने की ये होती है कि बुद्धि की शक्ति उसके उपयोग में है, ना कि उसके विश्राम में। इसीलिए जितना हो सके अपनी बुद्धि को खर्च करने की कोशिश करो, उसे बचाकर मत रखो, वरना तो उसमें जंग लग जाएगा। अपने लिए जितनी हो सके उतनी कठिन परिस्थितियां पैदा करो, और फिर उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धि का पूरी तरह से इस्तेमाल करो। उसको विश्राम मत दो। जितने दिन वो विश्राम में रहेगी उतनी ही वो मोटी होती चली जाएगी, और जितना ही तुम उसे खर्च करोगे उतनी ही वो पैनी होती चली जाएगी। देखिए, ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन समय समय पर हम ये भूल जाते हैं। इसीलिए याद दिलाने के लिए मैं ऐसे पॉइंट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन उनकी डेप्थ, उनकी गहराई बहुत ज्यादा है। और ऐसी ही सिंपल सी हमारी छठी सीख है कि एक मूर्ख आदमी अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता, वहीं पर एक साधारण आदमी गलती करके सीखता है, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी दूसरों की गलतियां देखकर उसी से सीख ले लेता है। इसीलिए जितनी गहराई से तुम सामने वाले की गलतियां देख और सुन सकते हो, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि अनुभवों से भरती हुई चली जाती है, और तुम अपने जीवन में गलत डिसीजंस लेने से बच जाते हो। एक बुद्धिमान आदमी हमेशा दूसरों के गुणों से सीखता है, उससे ईर्ष्या नहीं करता, उससे जलन नहीं करता, बल्कि वो उससे सीखने की कोशिश करता है। और वहीं पर एक मूर्ख आदमी जब दूसरों के गुणों को देखता है तो वो ईर्ष्या से भर जाता है, जलन से भर जाता है, हमेशा अपने अंदर ही अंदर जलता रहता है और खुद ही दुखी होता रहता है, क्योंकि ईर्ष्या दूसरे को नहीं जलाती, वो ऐसी आग है जो अपने ही अंदर आग पैदा करती है। वो ऐसी आग है जो हमें खुद को ही जलाकर राख कर देती है। अगर हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन बातों को याद रखते हैं, याद रखने की बात है, हमेशा याद रखना, ये नहीं कि इस वीडियो को सुनने के बाद इनको भूल जाना, क्योंकि जब आदमी भावनाओं में बहता है ना तो उसे कुछ याद नहीं रहता, वो सब कुछ भूल जाता है। फिर बाद में उसे याद आता है और फिर पछतावा भी होता है कि उसने ये क्या कर दिया। तो इसीलिए इन बातों को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में पूरी तरह से सेट कर लें, कहीं पर लिख लें अगर याद ना रहे तो, और इसी तरह समझदारी पूर्वक अपने डिसीजंस लें और बुद्धिमान बनने की कोशिश करें। क्योंकि बुद्धिमान आदमी भी कभी ना कभी मूर्ख रहा होगा, लेकिन कुछ नियम अपनाने के बाद ही वो बुद्धिमान बना है, और ये सब वही नियम है। इसीलिए इन्हें अपने जीवन में उतारो, सिर्फ सुनो मत, सुन के चले मत जाओ। अगर यहाँ पर आप अपना इतना समय दे रहे हैं तो कम से कम कुछ तो अपने जीवन में उतारो, तभी तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। सुनकर चले जाना और फिर सुनने आ जाना, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन अगर मेरी बातों को आप अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं तो मेरी वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं रहता। तो दोस्तों, कैसी लगती है मेरी बातें आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगती हैं, समझदारी भरी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो ताकि हम अगली वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।